अपने बाप की एक बात याद रखना तू, इस लड़के के प्यार में जो तू पागल हो रही है ना, भूखी मरेगी इसके साथ, भूखी मरेगी। पापा प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है, सेम कास्ट का भी है। आप एक बार उससे बात तो करो, उसे समझने की कोशिश तो करो पापा। पापा आपको तो पता ही है ना कि मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज पापा। मैं समझ सकता हूँ सर, आपका गुस्सा जायज है, आपकी बात भी सही है। आपने मेरा आज देखा है सर, और आपकी बेटी ने मेरा कल। ये पैसा दौलत, ये अच्छा घर, ये मैं कमा लूंगा, पर अच्छा रिश्ता तो सर प्यार से ही चलता है ना। आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, मुझे नहीं पता आपने मेरे में क्या देखा, पर मैं इतना भरोसा आपको दिलवा दूंगा कि अगर मैंने अपनी माँ के अलावा किसी से प्यार किया है तो वो आपकी बेटी है सर। इन चुपड़ी चुपड़ी बातों से आप मेरी बेटी को फंसा सकते हो, मेरे पर इस पर कोई असर नहीं होने वाला। और तू आज से मेरे लिए मर गई, तू इससे शादी कर, कुछ भी कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वही बात सोच के परेशान हो रही हूँ। अरे 3 साल हो गए हैं शादी को, और तुमने हर कोशिश करके देख ली उन्हें मनाने की। अब प्लीज ऐसे परेशान होना बंद करो। भगवान जी है ना, सब देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पूजा, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? हाँ आ तो सकती है, पर हुआ क्या? कुछ बताएगी? इतनी परेशान क्यों है तू? पापा ठीक है? अच्छा चल ठीक है, आजा। क्या हुआ, सब ठीक है? यार वो पूजा का फोन था और बहुत परेशान लग रही थी। परेशान? तो चलते हैं फिर, अभी चलते हैं। नहीं नहीं, सुबह तक इंतजार करते हैं। चलो, तुम भी आराम कर लो, सो जाओ, ठीक है। सुबह देखते हैं। तो चुप हो जा, ले पानी पी। अब बता क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है तू? मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा मेरे को ही क्यों सुनाया जाता है। अब उनकी नौकरी चली गई, इसमें मेरी क्या गलती? मैं चाहती थी कि उनकी नौकरी चली जाए, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मेरी कभी सुनते ही नहीं है। अरे सुनना तो छोड़ो, मेरे साथ टाइम स्पेंड तक नहीं करते। दिवस में एक ही बात कहूंगी, पापा ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये अरेंज मैरिज कर कर। तू चुप हो जा, एक काम कर, तू ना आकाश का नंबर दे, तेरे जीजा जी से बात करेंगे। कुछ नहीं होगा थी, वो इंसान नहीं सुधरेगा। तू नंबर दे तो सही। ऐसा नहीं होता पूजा, कभी कभी रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इतने साल हो गए हैं शादी को। बाकी मैं देखता हूँ बात करके उससे, क्या पता जितना गलत तुम सोच रही हो उतना गलत वो ना हो। प्रिया मैं चलता हूँ, तुम पूजा का ध्यान रखना, और कुछ भी बात होती है तो मुझे फ़ोन कर देना। चल तू परेशान मत हो, करते हैं कुछ। चला खाना खा ले। हेलो, आकाश बात कर रहे हैं? मैं गैब्रियल प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। कंपनी के ओनर का नाम याद है? ये याद नहीं है कि तुम्हारी पत्नी की बहन का पति कौन है? एक मैटर तो तू समझ ही गया होगा। एक छोटी सी बात समझाऊंगा। मैं कोई गुरु तो हूं नहीं जो ज्ञान दूंगा तेरे को। तेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, जो भी ये तेरा फ्रस्ट्रेशन, जो भी तेरी ये फ्रस्ट्रेटेड लाइफ चल रही है बाहर, ये अपने घर मत लेके जा। पूजा अच्छी लड़की है, समझदारी से बैठ के बात कर और इस मैटर को सोल्व कर। दूसरा रास्ता, डिवोर्स के पेपर पुछवा, साइन करवाता हूं उसके, और फिर कोर्ट में मिलते हैं। पर इतना ध्यान रखना कि पूजा के साथ है कौन। अभी भी तुम मेरे पे ही अटका हुआ है ना? मैं समझदारी की बात कर रहा हूं,
तो डर के मेरे से बात कर रहा है। समझदारी की बात यह है कि कल घर जा, उसको लेके आ और घर में बैठ के आराम से बात करो और इस रिश्ते की ना नई शुरुआत कर लो। जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। बस। और सुन, ये जो तेरी नौकरी का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, कल ऑफिस में आ, अपना रिज्यूमे भेज, उसके हिसाब से तेरा पैकेज डिसाइड करता हूं। बस। मुझे माफ़ कर देना बेटा। उस दिन जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ गलत कहा, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि जब आदमी ही गलत हो तो क्या लव मैरिज और क्या अरेंज मैरिज। दामाद जी, आप हीरा आदमी हो, मैं पहचान नहीं सका आपको। कैसी बात कर रहे हैं पापा जी? बड़े छोटों से माफी मांगते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और उस दिन आप ही नहीं, दुनिया का कोई भी बाप होता तो उसका बर्ताव हमारे प्रति ऐसा ही होता। हम तो आज बहुत खुश हैं कि आप हमारे घर पे आए। और प्रिया बहुत बहुत परेशान थी, आपसे कोई बात नहीं हो रही थी, आपको देख भी नहीं पा रही थी। पूजा बेटा, गुनहगार तो मैं आपका भी हूँ, क्योंकि दुनिया का हर बाप ये चाहता है कि जिस तरह बाप के घर बेटी खुश रहती है, उसी तरह ससुराल में भी वो खुश रहे। अरे नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने जो किया हमारे अच्छे के लिए किया था। और आजकल पापा, पता नहीं हम लड़कियों को क्या हो गया है, अगर ससुराल में जरा सी दो बातें कोई कुछ कह देना तो हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे ना रिश्ता खत्म कर देते हैं। और चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, निभाने वाले तो निभा लेते हैं। कुछ भी हो बेटा, आज मुझे एक बात सीखने को मिली और मैं चाहता हूँ कि हर दुनिया का बाप सीखे कि शादी का मतलब पैसा, दहेज, दिखावा ही नहीं है, बल्कि दो परिवारों का दिल मिलना, एक दूसरे को समझना है। और मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा, मेरा मन नाचने गाने को करता है। बिल्कुल सही पापा। हमने वैसे भी दीदी और जीजू की ना रिसेप्शन पार्टी नहीं रखी थी, तो क्यों ना वही ऑर्गेनाइज कर ले। ठीक है ना दामाद जी?